हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके सब अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपनी जर्नी और अपनी मेटरलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे और अपना इवॉल्व हो रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये मोस्ट डिस्कस टॉपिक है, और जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तब भी कई बार हमें ये फील होता है। द क्वेश्चन इज़ वाई गुड पीपल सफ़र मोर, और अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा बुरा क्यों होता है। दुनिया में हम देख रहे हैं जो गलत काम कर रहा है, नीति से नहीं चल रहा है, उसका हर चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है। नौकरी में भी प्रमोशन मिल रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़ा घर आ रहा है। ऑन द अदर हैंड जो धर्म से चल रहा है उसको बहुत अपमान सहना पड़ रहा है, बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है उसकी लाइफ में, जो कि एक नॉर्मल इंसान टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों, ये इनजस्टिस क्यों? तो इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी। आज इस ऑडियो में मैं इसी बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। देखो, हम आत्माएं हैं, हम अपनी एक सोल जर्नी पे हैं। पता नहीं कितने हमने जन्म ले लिए, और कई जन्मों के बाद जब थोड़ा सा हमें नॉलेज होता है गुड और बैड डीड्स का, तब जाके हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। दिस इज़ नॉट आवर फर्स्ट लाइफ की एकदम से पैदा हुए और आपको स्पिरिचुअलिटी का पता चल गया। जब आपने बहुत सारे लर्न ले लिए और एक सर्टेन लेवल ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस कर लिया है, then you step into it and then you question why this happened, that happened, what is the ultimate goal of being in human body। तो हमने बहुत सारी खेतियाँ प्लांट की हैं, नोइंगली अननोइंगली। अब हम जो बोते हैं धरती क्या करती है, वही मल्टीप्लाई करके 100 टाइम्स हमें दे देती है ना। तो अब किसी जन्म में हमने बोया, अब शायद हमें याद नहीं है, बट वो क्या हो रहा है, अब वो खदान जो भी हमने बोया था वो उग चुका है, वो फ्लरिश हो चुका है, तो वही आ रहा है। तो जैसे बोलते हैं ना, मैं अपने कई ऑडियोज़ में बोलती हूँ कि मंत्र चैंटिंग कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, हम तो गुड डीड कर रहे हैं ऊपर से, लेकिन हमें खाने को क्या मिल रहा है, अपमान, अपयश, और कुछ भी लाइफ में प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा, डिक्लाइनिंग ही हो रहा है। तो क्या है, आपने कनस्तर में चावल भरे और नीचे से चावल का कनस्तर खोल दिया, तो जो नए भरे हैं वो थोड़ी ना आएंगे एकदम से, पहले पुराने वाले आएंगे ना। तो अभी पुराने वाले आ रहे हैं, पुराने वाले खा लो, और जो अभी गुड डीड्स कर रहे हो किसी न किसी दिन वो भी फ्लरिश होंगे, वो भी आएंगे, तब वो गुड डीड्स के हिसाब से गुड रिजल्ट बन के रहेंगे। तो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि भक्ति कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, तो बी ग्रेटफुल। भक्ति आपको ये स्ट्रेंथ देती है कि आप वो झेल जाते हो। इट्स जस्ट लाइक कि आप बड़ी कार में जा रहे हो, अब बहुत बड़ी कार है तो गड्ढों का पता नहीं चलेगा रास्ते का, छोटी कारों में ज़्यादा पता चलेगा। तो बस वही एक स्ट्रेंथ दे देते हैं, पता नहीं चलता। भक्ति से ये नहीं होता कि आपको दुख ही नहीं होगा, अब आपकी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होगी। भक्ति आपको आपके पुराने कर्मों से मुक्त करवा रही है, और आगे अब इतना अपमान मिल रहा है तो प्लीज़ कहीं गुस्से में आके कुछ गलत सलत मत कर देना, नया कर्मा मत क्रिएट कर देना, ताकि अब आगे वही फसल खाओ जो अभी बो रहे हो। और अभी जो बो रहे हो वो कोशिश कीजिए अच्छे बो, कोई गलती ना हो, चूक ना हो। ऑल्दो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट इंटेंशनली हम किसी को हर्ट ना करें, किसी का बुरा ना करें। एक तो रीज़न हो गया ये कि इस कारण हमारे साथ ज़्यादा गुड पीपल सफ़र करते हैं, ठीक है। दूसरा कारण होता है कि जब हम स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा ओपन हो जाता है। कई बार हमें ड्रीम्स में अपने पास्ट लाइफ टाइम्स भी दिखते हैं जो कुंडलिनी एसेंशन की जर्नी में है। बहुत सारे पेन्स सरफेस में आ रहे होते हैं और हम डर जाते हैं। एक्चुअल में वो सरफेस में इसलिए आ रहा होता है क्योंकि इट्स टाइम टू रिलीज़ दैट, ठीक है। और उनको देख के दबाना तो आपने काफ़ी समय से सीखा है। तो टाइम टू एड्रेस योर वुंड्स, टाइम टू लेट गो ऑफ योर वुंड्स। तो जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो वैसे वैसे जो पिछले जन्म की खेती है वो भी एक्टिव होती है। तो जैसे अगर आप स्पिरिचुअल वर्क में हो, आप इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो, क्रिया योगा कर रहे हो या मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, वो कर्म काटता है, तो ये रोकना नहीं है। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एकदम से लोग जल्दी जल्दी आएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे। जो आपका उनके साथ ऋणानुबंध है वो क्लियर होगा। गुड होगा तो गुड वे से आएंगे, बैड होगा तो बैड वे से आएंगे। आपको क्या करना है, आपको एकदम तटस्थ रहना है। अपनी चैंटिंग कर रहे हो, अपना क्रिया योगा कर रहे हो, जिस भी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल साधनाएं कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है। जो चीज़ आ रही है आने दो, जो चीज़ जा रही है जाने दो। स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड। अपनी मेडिटेशन और अपनी इनर वर्क प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, बीट वट एवर द सिचुएशन इज़।
क्योंकि जो हमने सालों का, करोड़ों सालों में, क्योंकि कॉस्ट्यूम बदलते हैं, आत्मा सेम है। और उस आत्मा का जो मेन एम है ना, वो ये है कि रिकॉग्नाइज़ करना, हूँ एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो वापस जाना है गॉड हेड पे। गॉड हेड पे जाना है तो गॉड हेड को ही याद करो। संसार कभी किसी को कुछ नहीं देता है जब तक आप दूसरों के लिए यूज़फुल हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं बहुत ट्रिगर्ड हो गई हूँ। आप किसी को भी सुन लीजिए, आप किसी संत महात्मा को भी सुन लीजिए, वो भी यही ज्ञान देंगे। हायर प्रैक्टिसेस में रहिए, किसी न किसी अच्छे संत को सुनिए, जिनको भी सुन के आपको ऐसा लगता है कि आप रिलेट कर पा रहे हो। मैं श्री प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ, वो बहुत स्ट्रेंथ देते हैं मुझे। और आप लोग भी सुनिए। सबका भला हो, सब अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, इवॉल्व करें, अपना सोल पर्पस पूरा करें। और सोल पर्पस ये नहीं है कि आप करोड़ों कमा लो, बड़ा घर बड़ा गाड़ी बना लो। मेन ये है टू रिकॉग्नाइज हु यू आर, वेयर यू हैव कम फ्रॉम एंड वेयर यू वांट टू गो, so that your soul can evolve from the traumas you have in yourself. Only few people choose to be wise. Almost every people wants to be wounded by the trauma they have felt in their life. And संसार ऐसा ही है, मतलब दिस इज़ व्हाट कॉल्ड मेटलिस्टिक लाइफ, की माया का पर्दा बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ दिख रही है एग्जैक्टली वो चीज़ वैसी नहीं होती है। लगता कुछ है, होता कुछ है। आज की डेट पे हम देख रहे हैं कि भाई किसी का थोड़ा सा सिन बाहर आ गया तो हम उनको कहते हैं दे आर अ सिनर। बट जो पिन पॉइंट कर रहे हैं दे देमसेल्फ आर अ सिनर। क्योंकि अगर हम में से किसी ने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं तो हम इस भूलोक पे नहीं होते। वी आर द मिक्सचर्स ऑफ गुड एंड बैड डीड्स, वी ऑल आर। और ये हमारा पर्पस है टू इनकलकेट गुड डीड्स इन आवर सेल्फ, गुड कर्मा इन आवर सेल्फ, सो दैट वी कैन असेंड फ्रॉम दिस लोका। इस लोका से डिसेंट ना हो, इस लोक से असेंड हो। सो मैं जो जो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लर्न करती हूँ वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, ताकि हम सब के सब साथ में ग्रो कर सकें। आपको मेरी ऑडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। ये मुझे स्ट्रेंथ देते हैं कि मैं ऑलवेज़ आपके साथ यूट्यूब में इसी तरह से चैनल्स में अपनी ऑडियोज़ शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय।